बोकारो दिन भर में आज पंचायत चुनाव 2022 के तहत जिला परिषद सदस्यों के रूप में प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी की पेश। बेरमो, कसमार और जरीडीह प्रखंडों के प्रत्याशियों को दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी। पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों की जानकारी भी देंगे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में अक्षय तृतीया के मौके पर बोकारो के सोना चांदी की दुकान द्वारा दिए जा रहे स्पेशल ऑफर की भी बात करेंगे। बोकारो स्थित वेलमार्क हॉस्पिटल सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधा मुहैया करा रहा है, इसकी भी देंगे जानकारी। बोकारो स्टील प्लांट ने अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों को दी गई विदाई। इस विदाई समारोह की भी होगी बात। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,157 नए मामले, एक्टिव कोरोना पीड़ितों की संख्या 19,500 के पार। मुंबई से दुर्गापुर जा रहा स्पाइसजेट का विमान रविवार को लैंडिंग के वक्त एयर टर्बुलेंस यानी तूफान में फंस गया, जिसके कारण कम से कम 3 केबिन क्रू समेत 17 यात्री जख्मी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे के पहले चरण में सोमवार को जर्मनी पहुंचे। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 84 अंक और निफ्टी 33 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 1190 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत 800 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। भीषण गर्मी के मद्देनजर रांची में अब स्कूलों का समय सुबह 6 से 10:30 बजे तक होगा। गिरिडीह जिले के चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में एक नवजात को चूहे द्वारा कुतरे जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बच्चे को धनबाद रेफर किया गया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। लातेहार के रिचू घुटा और चेतर स्टेशन के बीच रविवार दोपहर तीसरी रेल लाइन निर्माण के लिए ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे, जिससे रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया और अप लाइन पर ट्रेन का परिचालन भी बाधित रहा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के तहत जिला परिषद सदस्य के रूप में विभिन्न प्रत्याशियों ने नामांकन निर्वाचित पदाधिकारी जिला परिषद सदस्य चास और चंदन क्यारी सह अपर समाहर्ता सदात अनवर के कार्यालय कक्ष में सोमवार को किया। चास और चंदन क्यारी प्रखंड क्षेत्र के नामांकन करने वाले में से चास प्रखंड क्षेत्र से मधु कुमारी, अनीता देवी और चंदन क्यारी प्रखंड क्षेत्र से सुषमा देवी, नरेश कुमार रजवाड़ शामिल हैं। पंचायत चुनाव 2022 के तहत दूसरे चरण में बेरमो, कसमार और जरीडीह प्रखंडों में चुनाव होगा, जिसके मद्देनजर रविवार को बेरमो प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य समिति, मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों को सामान्य पर्यवेक्षक बेरमो अनुमंडल क्षेत्र प्रदीप कुमार ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। प्रदीप कुमार ने प्रत्याशियों से बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। किसी भी संप्रदाय के प्रति किसी तरह के द्वेष या उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चुनाव से संबंधित प्रचार का माध्यम नहीं बनना होगा। किसी भी प्रत्याशियों को व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना होगा, के लिए लोभ नहीं देना होगा। किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव प्रचार नहीं करना। बैनर, पोस्टर किसी भी निजी मकान में बैनर अनुमति के नहीं लगाना। सरकार भावनाओं और सरकारी संस्थाओं में बैनर, पोस्टर नहीं लगाना। कोई भी समस्या या शिकायत होने पर लिखित रूप में जानकारी दी जा सकती है। कल यानी कि 3 मई को अक्षय तृतीया है या आखा तीज। मान्यताओं के अनुसार बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उनका क्षय नहीं होता, उनका अक्षय फल मिलता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस तिथि के सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व, यानी कि अक्षय तृतीया को बिना पंचांग देखे कोई भी मांगलिक कार्य किए जा सकते। गृह प्रवेश से लेकर सोने की आभूषण खरीदने की प्रथा है, इसलिए इस मौके पर सोने चांदी के दुकान में कई बार खरीदारी पर ऑफर दिए जाते हैं। हमने बोकारो के कुछ ज्वेलरी शॉप जाकर वहां दिए जा रहे ऑफर की जानकारी ली। गोल्डन डायमंड बोकारो स्टोर। इस अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत सारे ऑफर आए हैं। अभी हमारे पास 22 कैरेट की खरीद पे
225 रुपया पर ग्राम का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। साथ में अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप करके 5% तक का कैशबैक श्योर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपना पुराना सोना बदलना है तो उस पर भी 0% डिडक्शन पे आप बदल सकते हैं। जो भी डायमंड का आप सामान लेते हैं हमारे पास ऑर्नामेंट, उस पर बनाई पे 50% तक की छूट है और साथ में आपको गोल्ड कॉइन डिजिटल रूप में मिलता है। तमाम बोकारो वासियों को ऋषभ ज्वेल्स की ओर से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ अभी ग्राहकों के लिए ऑफर में हम लोग गोल्ड में 20% ऑफ दे रहे हैं मेकिंग चार्जेस पे। डायमंड के वैल्यू पे फ्लैट 20% डिस्काउंट है। अपने कस्टमर्स को सिल्वर पे भी मेकिंग चार्जेस पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। बोकारो नगरवासियों को हमारी तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गोल्ड में 20% डिस्काउंट है मेकिंग में, और डायमंड ज्वेलरी पे डायमंड वैल्यू पे 20% का डिस्काउंट है। बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की अपनी कोशिश की कड़ी में बोकारो स्थित वेलमार्क हॉस्पिटल सेल से रिटायर्ड पर्सन और बोकारो में अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराएगी। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर सतीश कुमार ने रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हेल्थ अवेयरनेस वीक के दौरान निःशुल्क कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या मरीज शिविर का लाभ लेते हुए निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। शिविर में स्वास्थ्य जांच से लेकर जांच रिपोर्ट तक निःशुल्क दी जाएगी। With the effort of all our staff, I believe that in times to come we will be able to achieve that. But as of today, I won't say that they have approved. I mean, their process of scrutiny is very stringent. Very stringent. सर, हॉस्पिटल बोकारो में कई हैं, डॉक्टर्स के डिजिग्नेशन अच्छे हैं, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर अगर बिहाफ ऑफ पेशेंट की बात की जाए वहाँ पर अच्छे काउंसलिंग नहीं होने की वजह से वो हॉस्पिटल बदनाम है। एकदम सही कर रहे हैं, एकदम ये मैं 100% आपसे सहमत हूँ इसमें। और इसमें वही है कि चूजिंग अ राइट पर्सन एट राइट प्लेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मई दिवस पे चूँकि जितने हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं सब हमारे बोकारो स्टील प्लांट के एकदम कर्मठ लोग रहे हैं, और आफ्टर सुपरनेटिंग उनको एक हेल्थ केयर का एक बड़ा इशू है रहा है यहाँ पे। तो वो एक तरह से समझिए कि एक बड़ा शुभ अवसर है मई दिवस का कि हम उनको जो सर्विसेज देने का सोचे हैं। एक बताया आपको, हमने बताया कि उनके लिए हम फीस कुछ अपनी तरफ से, मैं अपना व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, उनका हम एक कम कर रहे हैं। और दूसरा है कि उनको हम एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया करा देंगे जब भी उनको लगे, मतलब ऐसी स्थिति में है कि वो खुद से नहीं आ पाएंगे या फिर उनको भर्ती करने की आवश्यकता है या ये है और कोई लाने वाला नहीं है, कई बार ऐसा होता है, तो हम वो सब वो करने की चेष्टा करेंगे। एक सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर मुहैया कराएंगे। और एक कल से अगले 5 दिनों के लिए शनिवार तक हम लोग एक कुछ बैचेज में हेल्थ कैंप करने का सोचे हैं जो कि फ्री होगा। फ्री के लिए हेल्थ कैंप के लिए 3 डॉक्टर रहेंगे। कौन से डिपार्टमेंट? बेसिकली देखिए, उसमें हम डिपार्टमेंट स्पेशलिटी वाइज नहीं करेंगे, जनरल चेकअप करेंगे, जिसमें कि पल्स, बीपी, हार्ट का से संबंधित जो आमतौर पे होता है, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का जांच, जिनको कुछ लगा कि नहीं उनको और स्पेशल कुछ करने की जांच है, किसी को ECG कराना है, तो वो सब हम लोग कर लेंगे। रिपोर्ट हम लोग नेचुरली सेम डे तो नहीं मिल पाएगा, तो दूसरे दिन उनको बुलाएंगे नेक्स्ट डे। ऑफ कोर्स जब कैंप के दौरान जो भी रहेंगे निःशुल्क ही रहेंगे जी। और इसमें जो निरोग ज्ञान एक संस्था है, टीम सिंह सर उसके प्रेसिडेंट हैं, और भी हैं, नीरज जी हैं, और लोग हैं काफ़ी उसमें एक्टिव। वो लोग हम लोग को काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो स्क्रूटनी करने में
उनका पहले से कुछ प्रोफार्मा एक तैयार करने में कि पहले से क्या क्या उनको जैसे बीमारी है उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें ताकि हमको सुविधा हो उनके टेस्ट को डिसाइड करने में कि किनको क्या ज़रूरत है। इसी बीच में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर अनुपम सिंह का, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि इस जगह बोकारो को वो कैथ लैब देख के एक इतना बड़ा काम किए हैं जिसका yes. I think you will be the right person to assist. This is number one. Number two is the patients who have been treated over here. They will rate what is the standard of care. As Dr. Satish has rightly said about NABH. NABH is one organization where it says about the hospital. ISO gives about only the few of the processes. Here we are NABH will assess you about the quality of your treatment cost, your reports, your standardization. किसी भी कार्य दुर्घटना के बाद आपातकालीन देखभाल गतिविधि को मजबूती प्रदान करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने अपनी व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के माध्यम से प्राथमिकता चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल पर एक नया कॉम्पैक्ट प्रशिक्षण कार्य शुरू किया। इस कड़ी में एक विशेष औपचारिक प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट और अन्य पीएसयू के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर अधिशासी निदेशक संजय कुमार ने कहा कि आज के औद्योगिक परिदृश्य में इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है, जो भारत सरकार के नए अधिसूचित स्वास्थ्य और सुरक्षा कोड का पालन करने में उद्देश्य की पूर्ति करने से साथ साथ ISO प्रमाण पत्र के लिए मददगार साबित होगा। बोकारो स्टील प्लांट ने अप्रैल माह में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को शनिवार को एक समारोह में विदाई दी गई। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों को अंतिम निपटारा और मैत्री भवन से संबंधित जानकारी देने के साथ साथ सेवा प्रमाण पत्र उपहार भी भेंट किए गए। अप्रैल माह में BSL से कुल 2 अधिशासित तथा 48 अन्य अधिशासित सेवानिवृत्त हुए। जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।